हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज के वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो आशा करता हूँ ये सभी को पसंद आएगा और आपके ट्रेडिंग में काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंप्लीफाइड। किसी भी शेयर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर अपने सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जहाँ से स्टॉक प्राइस रिवर्स होता है, स्टॉक ऊपर जा रहा है और कहीं से रिवर्स होता है तो वो रेजिस्टेंस बन गया। स्टॉक नीचे जा रहा है और अचानक वहाँ से रिवर्स हो गया तो वो सपोर्ट हो गया। बस यही एक सिंपल लैंग्वेज है। आप उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? आपको किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस देखना है तो रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल का हाई। अगर आपको सपोर्ट देखना है तो ग्रीन कैंडल का लो देखिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जब डोजी कैंडल्स आती है तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम में निकालिए, जैसे मंथली, वीकली, डेली। जब स्टॉक आपके लेवल के पास में आता है तो आप ये देखिए कि स्टॉक वो लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या वहाँ पे सपोर्ट लेके वहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो वो आपको 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल चार्ट देखने से मालूम पड़ जाएगा। रिलायंस का चार्ट में बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। ये देखिए, रिलायंस का रेजिस्टेंस था 1602 का। ये रेड कैंडल है 1602.30, ये इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। और अभी लेटेस्ट में वो 1599 तक आया और वहाँ से ही घूम गया। तो इंट्राडे में आप वहीं पे सेल कर सकते थे। जैसे 1602 है तो 1610-11 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस के पास में डोजी कैंडल बनाया है तो ये बहुत ख़राब साइन है। एक तरह से देखा जाए तो रिलायंस ने डबल टॉप भी बनाया है। नीचे गैप भी इसका बाकी है 1200 से 1300 के बीच में। तो रिलायंस कभी भी 1300 से 1200 के बीच में वापस अपने को मिलेगा। ऊपर में अगर वापस 1600 के आसपास आता है तो वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो इस टाइप की कैंडल अगर आपको, जैसे ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे अगर दोबारा स्टॉक कोई आता है तो यहाँ पे ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। यहाँ पे प्रॉफिट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स, ये पैटर्न होती है, इस टाइप की पैटर्न, डोजी पैटर्न, ये जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास आती है तो पावरफुल मूव देती है। तो ये होप करता हूँ ये आपको अंडरस्टैंड हो गया और क्लियर हो गया होगा। हाउ टू टेक ट्रेड इंट्राडे और स्विंग। अब इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको बताया अभी। 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट चार्ट, ये दोनों से आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस पहले देख लीजिए। पहले स्टॉप लॉस देखिए कि भी जैसे आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है सबसे पहले। अब ये तो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी 5 मिनट में 1599। तो आप अगर इंट्राडे अगर आप 5 मिनट चार्ट देखें तो इसमें आपका लगभग 1597 और 1605, 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता था। तो पहला टारगेट आपका 8-10 पॉइंट होना चाहिए। अगर 8-10 पॉइंट आपको नीचे मिलते हैं तो तुरंत आप उसमें थोड़ी पोजीशन बुक कर लो और बाकी का जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो। तो इसका पहला स्टॉप लॉस आपको 1605 से 1606 के आसपास ही रखना जरूरी है। आप तुरंत 1600 रखोगे तो हो सकता है वो तुरंत आपका स्टॉप लॉस खा के वापस नीचे आ जाए। तो राउंड फिगर से थोड़ा ऊपर ही स्टॉप लॉस रखिए, 4-5 पॉइंट। फिर जैसे ही एक बार आपके फेवर में जाने लग जाए मार्केट तो अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर ले आइए, आधी पोजीशन बुक करके। तो जिससे अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए आपका तो भी आप प्रॉफिट में ही रहो। इंट्राडे में 1 से 1.5% अगर आपको मूव मिलता है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाफ प्रॉफिट कम से कम बुक कर लेना चाहिए और बाकी का स्टॉप लॉस लगा के कॉस्ट टू कॉस्ट आप चाहो तो होल्ड कर सकते हैं और ट्रेल स्टॉप लॉस से उसको ट्रेल करते रहो। जब तक नीचे जा रहा है उसको होल्ड करो, जैसे रिवर्स हो वहीं पे बुक करके निकल जाओ। इंट्राडे में आप देख सकते हैं रिलायंस ने गैप अप किया था और गैप के ऊपर वो निकला 1600 के आसपास जाके, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो ये गैप फिलिंग ही आपका टारगेट होता है, नहीं तो 1.5-2%, 3% में आप प्रॉफिट बुक कर लो। हाउ टू हैंडल साइकोलॉजी। अब इसमें होता क्या है, जब रिलायंस इतनी स्पीड में बढ़ता है, शॉर्ट करते समय आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, साइकोलॉजी घूम जाती है। इतनी बड़ी मूव थी, 5 मिनट के अंदर इसने 1584 से 1599 का लेवल टच किया। तो सीधी सी बात है, इसको यहाँ पे कोई भी सीधा शॉर्ट मार ही नहीं सकता। जो जितना एक्सपीरियंस होगा वो उसको वेट करेगा नेक्स्ट कैंडल के लिए। तो इसका नेक्स्ट कैंडल जब रेड बनती है तब ये 1599.10 का हाई बनाया है और 1594 का क्लोज दिया है। तो ये एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन जरूरी है। रेड कैंडल बने, कोई डोजी कैंडल बने, ऐसा एक कंफर्मेशन जरूरी है रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। जब तक ये ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक आप उसको सेल मत करिए। सपोर्ट के आसपास आपको ग्रीन कैंडल देखना है और रेजिस्टेंस के आसपास आपको रेड कैंडल देखना है। पोजिशनल ट्रेडर है तो डेली देखिए, 15 मिनट देखिए, और इंट्राडे प्लेयर हैं तो 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट के अंदर अगर रेजिस्टेंस पे कोई रेड कैंडल बनती है या डोजी कैंडल बनती है तो वहाँ आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल एडवाइस है, अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कीजिए। जैसे आपने रिलायंस ढूंढा, 2-3 स्टॉक और मिल गए तो उन सब में भी ट्रेड कर लीजिए। तीनों में बराबर कैपिटल डिवाइड करके तीनों में बराबर पोजीशन ले ली। एक में स्टॉप लॉस हिट हो गया या 2 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक में टारगेट हिट हो गया,
तो भी आप प्रॉफिट ही करोगे, क्योंकि टारगेट आपका बड़ा होगा और स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो ये एक ही रास्ता है मार्केट में कमाने का। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, उस पर रोना छोड़ के आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। मार्केट में हजारों अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आज का। रिलायंस के अलावा एक दो शेयर और देख लेते हैं। HDFC देख लेते हैं। HDFC का सपोर्ट 1575 है। तो वहाँ पे अगर मिलता है तो वहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस से आप इसको बाई कर सकते हो इंट्राडे के लिए। ये पहले भी यहाँ पे देखिए एक बार 1587 से रिवर्स हुआ था। अगर 1575 से 1580 के बीच कहीं पे भी मिलता है और वहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर में रिवर्सल साइन दिखाता है, कोई डोजिस बनती है या फिर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप इंट्राडे इसको बाई कर सकते हैं। और HDFC का रेजिस्टेंस 1849.65 है, मतलब राउंड फिगर 1850 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ये यहीं पे देखिए, यहीं से रिवर्स भी हुआ था उस दिन। 1856 से ओपन और हाई बना के 1700 का लो मारा था उसी दिन इंट्राडे में। और HDFC बैंक देख लेते, ये फाइनल सपोर्ट है इसका 843 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। तो 843 के आसपास अगर मिलता है तो आप इंट्राडे में इसको बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस ये देखिए डोजी बनी हुई है यहाँ पे 1002, तो वहाँ पे जब भी मिलता है तो आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। तो ये सब लेवल आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो, नोट कर लो। रिलायंस देख लेते हैं एक बार फिर से। रिलायंस का 1602 का रेजिस्टेंस है। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं है। तो अगर आपको 1570 1580 के आसपास मिलता है तो आप इसको इंट्राडे फिर से सेल कर सकते हैं। कोई सिग्नल मिलने के बाद 5 मिनट कैंडल में कोई रिवर्सल दिखता है आपको या 15 मिनट कैंडल में दिखता है तो आप इसको इंट्राडे में स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। अच्छा मूव आपको देगा। और सपोर्ट देखें तो 1380 और 1334, ये दो सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर रिवर्सल मिले तो इंट्राडे में आपको थोड़ा मूव मिल जाएगा। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 9602 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जा निकलता है तो आप 400-500 पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं। और नीचे में 8900 टूटते ही निफ्टी फिसल जाएगा, 8000 के नीचे के लेवल तक भी जा सकता है। 8100 पहला टारगेट होगा और उसके बाद में 7800 तक भी ये जा सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और ये बैंक निफ्टी का 18300 अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने 12 मई को कॉल बाई भी करवाया था, एग्जैक्ट 18300 के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास का कॉल था। और वो इंट्राडे में ही हमने 250-300 रुपये प्रॉफिट बुक किया था। और कुछ क्लाइंट ने पोजीशन कैरी भी की थी नेक्स्ट डे के लिए और 700 में सेल किया था। तो 18300 बड़ा सपोर्ट है कि बैंक निफ्टी का। उसके नीचे 18000 और उसके नीचे 17200। 18000 ब्रेक करते ही ये 17200 के लिए दौड़ेगा। तो इंट्राडे में आपको 700-800 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये एक सपोर्ट लेवल आप ध्यान में रखिए, 18300 के नीचे 18000 और उसके नीचे 17300, ये दो लेवल ध्यान रखिए। और रेजिस्टेंस में 21500 एक पावरफुल रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आया तो आप सेल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था 21462, मतलब 2500 के आसपास रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे आपको, और ये डोजी कैंडल बनी थी इसके इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही। तो यहाँ पे अगर आपकी कैरिंग पोजीशन है होल्ड करने की तो आप यहाँ पे एक आध पुट लेके बाई करके होल्ड कर सकते थे। और नेक्स्ट डे में ही इसमें लगभग 21534 से 19643, 2000 पॉइंट का मूव तो आपको नेक्स्ट डे मिल गया था। मतलब अगर आपने पुट लिया होता तो पुट आपका 100 रुपये का 1000 रुपये हो गया होता। किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आप उसके लेवल्स निकाल के रखिए और कोशिश करिए कि जो लेवल्स आप निकालते हैं वो किसी जगह पर लिख ले, ताकि जिस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिले उस समय आपको लेवल्स याद नहीं करना पड़े। इस तरह से आप लेवल्स निकाल के आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जितने सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ मैंने कोशिश करी है। इस वीडियो को दूसरे ट्रेडर को भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे आप मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।